सऊदी अरब की जेद्दा में अमेरिका और यूक्रेन की मीटिंग से ठीक पहले रूस पर बड़ा ड्रोन हमला क्यों किया गया, इसे लेकर बड़ा खुलासा किया जा रहा है। कुछ खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कई यूरोपीय देश नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन रूस के सामने कमजोर साबित हो। दावा किया जा रहा है कि रूस की राजधानी मॉस्को समेत 10 रूसी इलाकों पर 400 यूक्रेनी ड्रोन से हमले किए गए हैं। इन हमलों का सिर्फ एक मकसद है, पुतिन और ट्रंप को यूरोप का खुला चैलेंज, जिसमें मोहरा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बन गए हैं। 400 ड्रोन से रूस पर हमला, अब युद्ध रोकना नामुमकिन। ऐसा लगता है कि अब रूस यूक्रेन युद्ध को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। रूस पर हुए यूक्रेन के भयंकर ड्रोन हमलों ने साबित कर दिया है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यूरोपीय देशों से वो मदद मिलनी शुरू हो गई है, जिसके दम पर अब यूक्रेनी सेना कीव से लगभग 900 किलोमीटर दूर मॉस्को पर हमला करने लगी है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जिस वक्त राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने पहुंचे थे, ठीक उसी वक्त यूक्रेनी सेना ने रूस पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे। हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्योंकि ज़ेलेंस्की एक तरफ युद्ध विराम को लेकर सऊदी अरब में मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो पुतिन और ट्रंप को ये दिखाना चाहते हैं कि यूक्रेनी सेना के पास अमेरिकी मदद के बिना भी इतनी ताकत और क्षमता है कि रूस की राजधानी मॉस्को को भी जलाकर भस्म कर सकता है। यूक्रेन के ताजे हमलों से रूस बुरी तरह बौखला गया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि रूस यूक्रेन के ड्रोन हमलों का जवाब यूक्रेन से लेकर यूरोप तक कैसे देने जा रहा है। लेकिन पहले देखिए वो तस्वीरें और आंकड़े जिसने रूस पर हुए यूक्रेनी ड्रोन हमलों से तहलका मचा दिया है। 400 ड्रोन से रूस को रौंदा, पुतिन को ज़ेलेंस्की का खुला चैलेंज। सऊदी अरब में यूक्रेन और अमेरिका की बातचीत से ठीक पहले यूक्रेन ने रूस पर इतना बड़ा और भीषण हमला करके साबित कर दिया है कि यूक्रेन बातचीत से पहले बारूदी हमले करके यूक्रेनी पक्ष को बेहद ताकतवर और मजबूत दिखाना चाहता है। जरा देखिए रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने कैसे तबाही मचाई है। सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन की युद्ध विराम वार्ता से ठीक पहले यूक्रेनी सेना ने रूस पर जबरदस्त ड्रोन हमला किया, जिसकी वजह से राजधानी मॉस्को से लेकर क्रेमलिन तक कोहराम मच गया है। रूस रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला रूस पर किया है। इस हमले में यूक्रेन की तरफ से 400 आत्मघाती ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों की वजह से रूस में कई एयरपोर्ट बंद हो गए हैं, दर्जनों उड़ानें डाइवर्ट की गई। राजधानी मॉस्को पर सैकड़ों ड्रोन ने भयंकर बारूद बरसाया है। रूस की राजधानी मॉस्को पर 91 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोनों ने हमले किए हैं, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 घायल बताए जा रहे हैं। मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रेई वोरोव्योव के मुताबिक यूक्रेन ने ड्रोन हमले 11 मार्च दिन मंगलवार सुबह 4 बजे किए हैं। गवर्नर वोरोव्योव का दावा है कि यूक्रेनी हमलावर ड्रोनों की लहर ने मॉस्को क्षेत्र के रोमेंस्कोये जिले में एक आवासीय इमारत में 7 अपार्टमेंट को तबाह कर डाला है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर में यूक्रेन के कुल 337 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए, जिनमें से 91 मॉस्को क्षेत्र में थे, जबकि यूक्रेन के 126 ड्रोन को कुर्स्क क्षेत्र में मार गिराने का दावा रूसी सेना कर रही है, जहां से यूक्रेनी सेनाएं पीछे हट रही हैं। यूक्रेनी ड्रोन को रोमेंस्कोये और मॉस्को क्षेत्र के डोमोडेडोवो जिले में भी गिराया गया है। ड्रोन हमले की वजह से मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानों पर तत्काल रोक लगा दी गई है, जिनमें शहर के दक्षिण में डोमोडेडोवो, वोरुकोवो और जुकुबस्की और उत्तर में शेरेमेतियेवो हवाई अड्डे शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि जिस वक्त सऊदी अरब में अमेरिकी विदेश मंत्री
मार्को रूबियो यूक्रेन के अधिकारियों पर युद्ध विराम पर वार्ता करने की तैयारी में जुटे थे। ऐसे वक्त में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर इतना बड़ा और भीषण ड्रोन हमला क्यों करवाया? वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ये दिखाना चाहते हैं कि यूक्रेन आज भी रूस पर कहीं भी कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। युद्ध विराम से पहले जेलेंस्की यूक्रेनी सेना को बेहद ताकतवर दिखाना चाहते हैं ताकि सऊदी अरब में यूक्रेन रूस से वार्ता में बराबरी की हिस्सेदारी हासिल कर सके। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब अमेरिका ने यूक्रेनी सेना को खुफिया सूचना, सैटेलाइट और सैन्य मदद बंद कर दी है, तो फिर यूक्रेन ने कीव से लगभग 900 किलोमीटर दूर मॉस्को पर इतना बड़ा ड्रोन हमला कैसे कर लिया? कुछ खुफिया सूत्रों से रूस को पता चला है कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों के पीछे यूरोपीय देशों का बहुत बड़ा हाथ है, जो यूक्रेनी सेना को खुफिया और सैटेलाइट सूचना देने में जुट गए हैं, जिसकी वजह से रूस पर यूक्रेनी सेना ने इतना बड़ा हमला किया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वे यूक्रेन में शांति स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन कुर्स्क में रूस के बड़े हमले और रूस में यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने युद्ध को और भी खूनी बना दिया है। इधर कुछ दिन पहले ही ब्रिटिश अखबार द गार्डियन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सनसनीखेज दावा किया था। जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों की तैनाती नेटो देशों के बॉर्डर पर करने जा रहा है। रूस के 1.5 लाख सैनिकों के साथ उत्तर कोरिया के सैनिक भी शामिल होंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूसी सेना तेजी से बढ़ेगी। जेलेंस्की के दावों के मुताबिक मॉस्को की सेना बेलारूस में प्रशिक्षण के बाद पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला करने की कोशिश कर सकती है। बेलारूस में तैनात होने पर रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिक पोलैंड की राजधानी वार्सा और लिथुआनिया की राजधानी विनियस पर सीधा हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के मुताबिक उत्तर कोरियाई सैनिकों के साथ रूसी सेना नेटो सदस्यों पोलैंड और लिथुआनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं।